नमस्कार। जियो और जीने दो चैनल के अंदर आज हमारे अध्यक्ष अनिल आनंद जी, ट्रांसपोर्ट नगर के अध्यक्ष जयपुर राजस्थान, और इनसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है आज। क्योंकि कारण क्या है कि जो अच्छी सोच के जो अध्यक्ष हैं हमारे, जो हमको सबको साथ लेकर के चलते हैं। आज हमारी 11 यूनियन 12 यूनियन जिनको ट्रांसपोर्ट नगर मिला है, और जिन ट्रांसपोर्ट नगर को मिलने के बाद में भी वो अभी कागजों में ही है और पूरी तरह से नहीं मिल पाया, उसके लिए हम अध्यक्ष जी हमारे लड़ाई लड़ते काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये चाहते हैं कि सारी यूनियन एक साथ हों, एक साथ होने के बावजूद और उसके अंदर उनमें इतनी ताकत हो कि अपनी मांगों को सरकार से मनवा सकें। आप आज अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके जाएं कि दुनिया में आप ट्रांसपोर्ट, हम खुद आज की तारीख में जो ट्रांसपोर्ट वाले काम कर रहे हैं, जितना वो हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ दूर दूर है। ट्रांसपोर्ट नगर, संसार चंद्र रोड, विश्वकर्मा, झोटवाड़ा सब फैले हुए हैं। एक जगह हब बने, जैसे वीरेंद्र जी ने बोला अभी आज ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर हब होना चाहिए। कारण क्या है, जो C&F है विश्वकर्मा के अंदर, उन्होंने इंडस्ट्रियल को ले लिया काम है। जबकि आज हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमें हमारा एक ट्रांसपोर्ट हब, जो 3 हब हमारे को बनाने थे, जिसके अंदर एक आधा अधूरा हब है, उसकी पूर्ति के लिए आज हम अध्यक्ष जी के पास में आए हैं। अध्यक्ष जी हमें पूरा प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से हम सारी यूनियन इकट्ठी होकर करके अपनी मांग गवर्नमेंट से मनवा सकें। इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। आगे अनिल आनंद जी। लो जी। धन्यवाद चेतन जी, आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। असल में ये 2004 में 100 दिन की कार्य दिवस योजना के अंतर्गत 3 ट्रांसपोर्ट नगर सरकार ने अनाउंस किए थे, अजमेर रोड, सीकर रोड और आगरा रोड। और सिर्फ सीकर रोड के लिए उन्होंने आवेदन मांगे और लोगों ने दिए। आगरा रोड और अजमेर रोड का अभी प्रोसेस बाकी है। 2004 में बहुत से लोगों ने फॉर्म भरे और बहुत से लोगों जो बाकी बचे वो आगरा रोड और अजमेर रोड का इंतजार कर रहे थे, तो वो लोग वंचित रह गए। हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए भी है जो फॉर्म नहीं भर पाए, उन लोगों के लिए भी है जो 2004 के बाद ट्रांसपोर्टर बने। तो एक ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, सरकार की योजना थी जिसे हमने जल्दबाजी में इसे अपना लिया। आज की तारीख में कंडीशन ये है कि JDA ने पूरी तरह से सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर में विकास कार्य पूरे नहीं किए। आज भी B2, B3 और कई जगह पे किसानों के कब्जे हैं, जिसे आज तक JDA जो है मुक्त नहीं करा पाई और आगे आवंटन नहीं कर पाई। तो जो भी डिले, जो भी देरी हो रही है, वो हम लोगों की तरफ से नहीं, वो सारी की सारी दूरी JDA की तरफ से, सरकार की तरफ से। लेकिन इसका उल्ट फेर क्या है कि सरकार हम लोगों पे अपनी देरी का अधिभार डाल रही है। हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, हम भी चाहते हैं शहर से बाहर ट्रांसपोर्टर जाएं, हम इसके लिए खुश हैं। डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक सिटी में नहीं होना चाहिए। मेरी SP ट्रैफिक से, इवन मंत्री महोदय से और JDC से कई बार मुलाकात हुई और डेट में यही बात मैंने कहा और आई सपोर्ट दैट, मैं सपोर्ट करता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस एक तरफ हो, उसे खुली जगह मिले, खुला हवा मिले, बड़े गोदाम मिले और शहर के अंदर वही गाड़ियाँ आएँ जो जिनका आवश्यक आना है, तो नो एंट्री जैसी आवश्यकता नहीं रहती। देखिए, कितना भी बड़ा शहर हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, इन सब मेजर मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में नो एंट्री का तात्पर्य सिर्फ यही है कि दिन में गाड़ियाँ ना आए, रात को जाती हैं और सब काम होते हैं। गोडाउन जो 50 साल पहले जिनके थे बड़े बड़े, वो छोड़ के नया नहीं लेते। व्यापारी वर्ग जो है वहीं स्थापित रहता है और उनकी मजबूरी है कि उनको वही सामान सब शहर में सप्लाई करना है। तो कैसे वो कर सकते हैं अगर सब जगह ऐसा हो तो चेतन जी, मैं आपको बताऊं कि उस समय जब 2007 में लॉटरी निकली तो ये कंडीशन थी कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती लॉटरी निकलवाई। मैं किसी पद पे नहीं था, मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन में। जब लॉटरी निकली और वो फेज़ 1 था और शेष रहे व्यक्ति फेज़ 2। एक ही लॉटरी के 2 हिस्से हैं।
जब एक ही लॉटरी के दो हिस्से हैं, एक ही 2004 में ही आवेदन हुए हैं, तो उनके साथ जो है सेपरेशन या डिफरेंस ऑफ द रेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि सबसे बड़ी लड़ाई क्या जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन की यूँ है कि बड़े प्लॉट, सबसे बड़े प्लॉट सिर्फ जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के ही हैं, 900, 1800, 480। मैं अभी आपको बताता हूँ, शेष रहे लोगों की लिस्ट देता हूँ आपको। हमने काम किया है, कंप्यूटर पे देखा है और उसको फिल्टर किया है कि कितनी ज़मीन कैसे। अब यहाँ तक कि हमने जेडीओ को बताया कि आपने कुछ प्लॉट आपकी भूमि के बाहर अलॉट कर दिए, तो ये लोग हम लोगों का हम लोगों का कोई कमी नहीं है ऐसा। फाइनेंशियल सेक्रेटरी से बात हुई थी विगत, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो मैंने उसे ये कहा था कि बेस रेट 1111 ही रहना चाहिए। अब इसके ऊपर आप अगर कुछ डेवलपमेंट चार्जेस लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। देखिए, आवेदन में ये था कि 1111 रुपये प्रति वर्ग मीटर पे ज़मीन आवंटित की जाएगी और उस लोगों ने उसी तरह से फॉर्म भरे। अगर 2007 में सबकी लॉटरी निकाल दी जाती तो आज ये है कि यह रायता जो फैला है और इसको बुरी तरह से योजना को हम लोगों ने ख़राब कर दिया है ना, ये नहीं होता है। मैं अनिल जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारी बाकी यूनियन है उनका इसमें क्या अहम रोल और है और वो कितना मदद कर रही हैं, उनको कहाँ ज़रूरत आ रही है कि भाई वो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में यूनियन भी हमारी बाकी, हम विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट, जयपुर ट्रांसपोर्ट, ये सब यूनियन सामने आ रही है, बाकी यूनियन सामने नहीं आ रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या बात है। लो जी चेतन जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इस 2004 की योजना में करीब 13 एसोसिएशनों ने जो है वो आवेदन किया था और 11 एसोसिएशन की मीटिंग मेरे साथ होती रहती है और 11 एसोसिएशन मेरे साथ है। मैं बता दूं आपको, हमदर्द, टेक्निकल वेलफेयर, जयपुर मिनी ट्रक ट्रांसपोर्ट, जयपुर मोटर रिपेयरिंग, जयपुर ओल्ड टायर रिपेयरिंग और जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन जिस अपनी संस्था, न्यू जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, राडा राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, राजस्थान स्टोरेज बैटरी, राजस्थान टायर डीलर्स एंड विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट। इसमें 11 एसोसिएशन का साथ हमारा तालमेल है और 11 एसोसिएशनों ने एक तरह से मतलब अधिकार नहीं कहना चाहिए, हम लोग फैसला करके जो करना होता है वो करते हैं। अच्छा जी, और देखिए मैं लगे हाथ आपको बता दूं कि जो प्लॉट्सों की संख्या है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के 206 प्लॉट हैं जो बाकी हैं, जिस 2007 के बाद जो रहे, उनका स्क्वायर मीटर है 92,020 वर्ग मीटर, जो सर्वोच्च है या सबसे ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद में देखिएगा राडा का है। राडा के 322 लोग बाकी हैं जिनका पर मीटर, उनके टोटल स्क्वायर मीटर है 29,660। राजस्थान स्टोरेज बैटरी के 44 लोग हैं, 1760 वर्ग मीटर उनकी ज़मीन है। राजस्थान टायर डीलर्स के 28 लोग हैं, 4120 वर्ग मीटर उनकी ज़मीन बाकी है। हमदर्द वालों के 44 लोग हैं, 1855। जयपुर मिनी ट्रक वालों के 11 लोग हैं, 440 वर्ग मीटर है। मिस्त्री जयपुर मोटर रिपेयरिंग के 100 मेंबर हैं जिनकी 4740 वर्ग मीटर ज़मीन है। ओल्ड टायर वाले 34 लोग बाकी हैं जिनमें 1360 वर्ग मीटर ज़मीन है। और देखिए आप, मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि टोटल ये ज़मीन जो है जिसका रेट भाव 13,500 का डिस्प्यूटेड है, जो सरकार ने घोषित कर रखा है, जो हमें मान्य नहीं है, वो करीब 1,77,460 वर्ग मीटर है। इस हिसाब से मैंने जेडीसी साहब को और धारीवाल जी को अवगत कराया था कि ये आप अगर इसको डेवलपमेंट चार्ज लगा करके और आवंटन कर देते हैं तो ये ट्रेड फ्रेंडली, मतलब ये लोगों के हितों में जाएगा और आपको भी जो है करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू प्राप्त होगा, राजस्व की प्राप्ति होगी। उसका कारण बताता हूँ आपको कि
लीज मनी, रजिस्ट्रेशन मनी और अन्य खर्चे, ये और डेवलपमेंट चार्ज तो गवर्नमेंट को हमने कई रखा है। हमारा एक केस चल रहा है जो हमने 2019 की लॉटरी के बाद में हमने किया। ये 13,500 रुपये कहाँ से निकले, और ये डिमांड मैंने जेडीसी महोदय से की। मुझे एक हफ्ते में वो पेपर्स मिले। पेपर्स मिलने के बाद में उनको वहीं पे कैलकुलेट करके मैंने कहा कि देखिए कॉर्नर प्लॉट्स आपके पास हैं और प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स भी आपके पास हैं, आपने इसका खर्चा भी हम लोगों पे क्यों डाला है? ये इसके जो रेवेन्यू आएगा, इसकी जो इनकम आएगी, ये हमारे सर पे क्यों डाला जा रहा है कि ये हम लोग इसको बियर करें, उसका डेवलपमेंट चार्ज और ये सब। तो उनको समझ में आता है। तब तो मुझे जेडीसी साहब ने कहा था कि कुछ आप नीचे बढ़े, कुछ आप बढ़ें, कुछ हम नीचे आते हैं। ये बात काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन होता क्या है कि हमें से ही कुछ, हमें से तो नहीं कह सकता जिनका कोई लेन देन नहीं है ट्रांसपोर्ट में, जो फर्जी कहते हैं ऐसा है वैसा है, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम भी नहीं है, देखो बताऊँ। और वो मैं स्पष्ट कहता हूँ, हमको अब शब्द कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उनका कुछ वर्चस्व है नहीं। और वो लोग मतलब बेतुके आरोप लगाते हैं, जबकि मैं तो अभी अध्यक्ष हुआ हूँ और 2 साल पहले जनरल सेक्रेटरी था, तो मेरे अधिकार थे ही नहीं जनरल सेक्रेटरी के समय, और अब मैं अध्यक्ष हूँ। तो मुझे खूब याद है कि ये जो 2019 की लॉटरी निकलवाई थी हमने 261 बार जेडीए जा करके और 11 बार मंत्री महोदय से मिलके, और मंत्री महोदय बिल्कुल तैयार थे, श्रीचंद कृपलानी थे, उन्होंने मतलब इस तरह से कॉपरेट करने की कोशिश की। जेडीसी ने कहा था कि साहब ऐसा हम नहीं कर सकते, कमेटी बनाएंगे, वैसे हुआ। फिर धारीवाल जी को पत्र लिख करके हमने एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग करवाई, और हम लोगों की मीटिंग में, वो मीटिंग में भी आपने देखा कि क्या हाजिर हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि इतने सारे ट्रांसपोर्ट ट्रेड के एक आदमी ठेकेदार हो जाए, मैं भी नहीं होता, मैं भी अकेला जिम्मेवारी तो नहीं लूँगा, लेकिन जब 11 आदमी मिलकर के हम मीटिंग करते हैं, उसका मीटिंग का हमने बहिष्कार किया। 11 हमने कहा इस माहौल में मीटिंग संभव नहीं है। दूसरा, सरकार ये चाहती थी कि हम उनको लिख के दें कि हम कब किस भाव में लेंगे। हमारे साथ एक बात है कि हमारा जब 1111 का ऑलरेडी केस चल रहा है, तो हमारी डिमांड है, ये क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है कि सब 1111 में आप डेवलपमेंट चार्ज ले लो। ये हमने केस में भी कहा, अभी भी कहते हैं। इसके अलावा आप कोई कुछ भी लिख के दे आए,